सो यप तो भाई आज हम लोग फिर से आ गए प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन लेके। तो और आज हम बात करेंगे स्लो इन और स्लो आउट पे। तो स्लो इन और स्लो आउट बात करें तो भाई देखो, हमें ज़बरदस्ती बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ऐसी बात नहीं है कि ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, हम कर देंगे, पर हम पूरा क्लियरली समझाएंगे। और मैं अपनी थोड़ी सी टिप्स भी दे दूंगा। भाई तुम जितना ज़्यादा बनाओगे उतना स्मूथ बनेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना स्मूथ बनेगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। जैसे कि एक ये फ्रेम होते हैं, ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है। यहाँ ये और ये, तुम जितना यहाँ ड्रॉ करोगे उतना धीमे बनेगा। और फिर जितना ऐसे बीच बीच में डाल के फिर यहाँ यहाँ बनोगे, यहाँ धीमे हो जाएगा, यहाँ धीमे हो जाएगा, यहाँ बहुत फास्ट चलेगा। ये सबको पता है, ये सबको पता है। बस इसमें यही है, इस वाले प्रिंसिपल में यही है कि तुम कभी भी जैसे फ्रेम्स बना रहे हो तो अगला फ्रेम तुरंत ही इतना आगे मत बनाओ और फिर लास्ट में जाके उसको एकदम अचानक से रोक दिया और आलस के चक्कर में एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए। बस नहीं भाई, ऐसा मत करो, क्योंकि फिर जो एनिमेशन होगी ना वो यू जाएगी। यू हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्मूथ करनी है अपनी एनिमेशन। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो उसको करने के लिए तुम्हें क्या करना है, हमें पहली बात तो ये नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्मूथ करनी है तो एक पहले हम वही चीज़ करेंगे, पोज टू पोज। ये पोज टू पोज हो गए। अब हमें दिखाना है कि मतलब अब हमें स्मूथ एनिमेशन करनी है। तो स्मूथ के लिए क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़े से ज़्यादा ड्रॉ कर दो और एंडिंग में थोड़े ज़्यादा ड्रॉ कर दो। इससे ये होगा कि ये फिर ऐसे मूव करेगी, ये थोड़ा फास्ट और फिर धीमे। समझ गए? जैसे कि अगर ये ले लें हम, तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा, ये थोड़ा फास्ट और ये फिर से ये थोड़ा फास्ट और फिर ये ऐसे मूव करेगा। और ये तुम्हारी एनिमेशन को स्मूथ बनाएगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया, इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्लो इन। हाँ एक सेकंड, स्लो इन और स्लो आउट। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं इसी पे, और वो है आर्क। आर्क्स, आर्क क्या है भाई? आर्क कुछ भी नहीं है, बहुत वो भी बहुत सिंपल है। उसमें ये है कि कोई भी मूवमेंट जो करवा रहे हो, जैसे कि तुम एक कुछ भी एनिमेशन ले लो, एक बॉल की ही एनिमेशन ले लो, उस बॉल का मूवमेंट जो है तुम आर्क्स में करवाओ। इससे थोड़ा नेचुरल लगेगा और थोड़ा रियलिज्म भी लगेगा। कभी बॉल ऐसे ऐसे नहीं होगी जैसे कि लोग करवाते हैं, कि ऐसे करवाते हैं। ये तो पहली टिप तो ठीक है, आर्क में बना दी। दूसरी, ये ऐसे मत करो। अगर ये आर्क में आ रही तो यहाँ पे ऐसे भी आर्क में लेके जाओ। और ये एनिमेशन के बाद लगेगा कैसे, पहले इसका ये ऐसे गई और ये यूं यूं, बेकार है। ये गई, ये थोड़ा रियल लग रही है। समझ गए? तो बस भाई इन दोनों प्रिंसिपल्स का यही मतलब था। बाकी सबसे डिफिकल्ट तो अपने पिछले वाले ही थे, फ्लो, फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शंस। बाकी सब सिंपल है भाई, बस फिजिक्स है। और फॉलो थ्रू भी कुछ कठिन नहीं था, उसमें बस इनर्शिया था, जो तुम्हारा फोर्स का सेकंड लॉ होता है। समझ गए? या न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।